गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग भारतीय भवन का क्लास 10th का मैथ का देख रहे थे, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर फर्स्ट का बी हम चल रहे थे। फर्स्ट का ए हम बता दिए थे। फर्स्ट का बी में हम क्वेश्चन नंबर 22 तक क्या किए थे, डन कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 23 से है। क्वेश्चन नंबर कहाँ से? 23 से है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर जो छोड़े हैं वो याद है ना आपको? क्वेश्चन नंबर 15 और 16 और 17 छोड़े हैं शायद। आप लोग बनाइएगा, या 16 या 17 छोड़े हैं। 15 बता दिए होंगे, 16 और 17 छोड़े हैं। आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, उस नोट पे बन जाएगा। नहीं बनेगा तो लास्ट वीडियो में हम इसको अपलोड करेंगे। हम आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, सिद्ध करने वाला। कौन सा? सिद्ध करने वाला, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज फर्स्ट का बी का। एक्सरसाइज फर्स्ट का बी का क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में कह रहा सिद्ध करे। सिद्ध करे, सिद्ध करे में क्या कह रहा है कि पहला 22 का पहला, 23 का पहला, 23 का पहला में कह रहा 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3। इसका कहने का मतलब है कि आप इसको हल करके इस साइड को देखिए, ये दो पार्ट है। ये इधर साइड वाला को बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। इसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। यानी कहने का मतलब है दोनों साइड का मान इक्वल है, परंतु आप दिखाइए कि इसको टोटल को आप हल कीजिएगा, यानी LHS को हल कीजिएगा तो √3 आवेगा। क्या आवेगा? √3 आवेगा। चलते हैं तो प्रूव करते हैं। तो हम लिखेंगे LHS। तो हमारा LHS कौन है? ये वाला ना। तो हम लिखेंगे 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बताइए, 2 का 2, tan 30 का मान 1/√3, 1/√3, 2 इंटू 1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 तो हो जाएगा 1/√3, परंतु स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। मेन लाइन लेके चल रहे हैं, ठीक है? मेन लाइन लेके चलिएगा। 2 का 2 पर से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है? यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/3, स्क्वायर करेंगे तो। अब ऊपर वाला को तो कुछ नहीं कर सकते तो वैसे ही रख दीजिए। नीचे वाला का क्या कीजिएगा? 3 और 2, 1 और 3 का क्या लीजिएगा? एलसीएम तो हो जाएगा 3, 3 से हो जाएगा 3, ये -1, ये हो जाएगा 2/√3 बटे में हो जाएगा 2/3, ये इसके साथ और ये इसके साथ, यानी 2 गुना 3 बटे 2 गुना √3। 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा 3/√3, 3/√3। अब इसको परिमेयकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए? परिमेयकरण। तो 3/√3, तो √3 से क्या कर दीजिए? गुना और भागा कर दीजिए। तो ऊपर गनेंगे तो हो जाएगा 3√3 और नीचे हो जाएगा क्या चीज? 3। 3 से 3 खत्म, √3 हमारा आंसर हो गया। ज्यादा तकलीफ कहाँ होगा? जिनको ये वाला तल्ला समझ में नहीं आता, बहुत तकलीफ करेगा ये। 4 तल्ला किसमें की क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई मेन लाइन लेके नहीं चलेगा, छोड़ देगा, वहां पे दिक्कत होगा। आप इसमें ध्यान रखना कि ऊपर वाला बट्टा में है तो नीचे वाला भी बट्टा में है तो चांद बनाइएगा। अगर उस बच्चों को जो समझ में नहीं आता है तो आप ऐसा कीजिए, 2 tan 30 डिग्री का मान अलग निकालिए, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान अलग निकालिए। जैसे यहाँ समझिए, 2 tan का हम निकाल के दिखाते हैं उनके लिए। 2 tan 30 डिग्री, तो हम कहेंगे 2 tan 30 डिग्री, तो 2 इंटू 1/√3, इसको हल कीजिएगा तो 2/√3 आएगा। मान रख लीजिए। अगला मान निकालिए किसका? 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का, तो 1 माइनस tan 30 का मान √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/3। हल कीजिएगा तो लीजिएगा एलसीएम 3 आएगा, 3 माइनस 1 यानी 2/3। यानी देखिए इसका मान 2 देखिए डायरेक्ट भी भर सकते हैं। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बताइए 2 tan 30 का मान कितना निकाले हैं? 2/√3, 2/√3। इसका मान टोटल हल करके कितना लाए? 2/3।
2/3। अब इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, यानी 2 × 3, 2 × √3, 2 × 3, 2 × √3। ठीक है। अब यहाँ क्या कीजिएगा, अब यहाँ क्या किया है, 2 से 2 कट गया, यहाँ 3 अब आई √3। ठीक है। अच्छा बताइए आप, √3 गुना √3, 3 होता है कि नहीं? तो कहिएगा यस। तो हम रूट जहां 3 रहेगा वहां √3 × √3 भी रख सकते हैं। देखिए तो 3 की जगह रखेंगे √3 × √3 बटे √3, इसे ही कट जाएगा, √3 आंसर आ जाएगा। आप हर का परिमेयकरण कीजिए या तो 3 को तोड़ दीजिए, बात इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम आपको हर का परिमेयकरण के हिसाब से बताएं तो आप ऐसे कर लीजिए, आपका मान आ गया, आपका सिद्ध हो गया ना। तो हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः उन बच्चों के लिए वैसे बताए थे, अभी हम लिख देंगे अतः RHS बराबर LHS। प्रूव्ड हो गया आंसर। ठीक है, आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको, ये उन बच्चों के लिए बचाए थे जो इनको ये समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए आप अलग हल करके भी क्या कर सकते हैं, मान वैल्यू पुट कर सकते हैं। फिर धीमे धीमे आप सीख जाइएगा तो आप उस पर क्या कीजिएगा, ऐसे ही सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा। नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का दूसरा, नोट कीजिए इसको। चलिए ठीक है, तेईस का दूसरा, 23 का दूसरा में है tan 60 माइनस tan 30 बटे 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30, ये फॉर्मूला एक तरह से बराबर 1/√3 करा। tan 60 माइनस tan 30 बटे 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। चलिए ठीक है, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। हम LHS को लेकर चलेंगे और RHS दिखा देंगे, तो हम कहेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड है। तो हम LHS से लेकर चलेंगे, क्योंकि इसी को ना हल करके छोटा कर, छोटा को हल करके बड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो छोटा बड़ा को उठाइए, छोटा दिन लेके जाइए। tan 60 माइनस tan 30 बटे 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30, ये 60 है। ठीक है, मान भरिए, मान भरिए। tan 60 का मान √3, tan 30 का मान 1/√3 बटा मेन लाइन, मेन लाइन नीचे वाला करके 1 प्लस tan 60 √3 1/√3, ये कट जाएगा, यानी 1/1 नीचे में आएगा 1 प्लस 1, यानी 1/1/2/1। अब कहेगा 2/1 कैसे हो गया, देखिए ऊपर है 1/1, नीचे है 1 1 2, इसके नीचे कुछ नहीं थे, एक तो दे सकते ना, इससे गुना ये इससे गुना, 1 गुना 1/2 गुना 1 यानी 1/2, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अरे 1/2 आ रहा है, तो गड़बड़ हो गया। tan 60 √3 tan 30 1/√3, ये इससे कट गया। आहा, गलती कर रहे थे ना, देखिए यही होता है बाय मिस्टेक, क्या गलती करने पर और फिर आंसर नहीं आता तो दिमाग क्या होता है, जल्दबाजी में। देखिए यहाँ क्या किए हुए हैं, माइनस है, यहाँ कर दिए हम गुना। यहाँ देखिए tan 30 तो 30 है, देखिए यहाँ ऊपर क्या है माइनस, हम कर रहे थे गुना। चलिए tan 60 का मान √3 माइनस tan 30 का मान 1/√3। अब इसका 1 प्लस tan 60 √3 इंटू 1/√3, यहाँ क्या लेंगे √3, क्या लेंगे LCM, इसके नीचे कुछ नहीं थी, कटेगा कितना बार में, √3 बार में, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस, ये इससे काट देगा एक बार में 1, नीचे क्या करेंगे ये तो 2 हो जाएगा नीचे, ये तो कट गया, ये √3 से √3 1 प्लस 1 2। अब देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, ठीक है दे सकते हैं। देखिए मेन लाइन लेके चल रहे हैं, ये हो जाएगा 2/√3, अब बटे हो जाएगा 2/1, ये इससे गुना, ये इससे गुना,
यानी 1 गुना 2 बटे 2 गुना √3, इससे कट जाएगा यानी 1 बटा √3। प्रूव हो गया ना। अतः LHS बराबर RHS प्रूव। अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसी का तीसरा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि साइन 30 इंटू कॉस 60, साइन 30 इंटू कॉस 60, कॉस 60 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60 डिग्री बराबर होता है, बराबर होगा साइन 90 के बराबर साइन 90। देखिए ये टोटल LHS है यहां से, और ये RHS, ये LHS है, ये RHS है। अच्छा बताइए साइन 90 का मान 1, यानी वो 1 दिखा रहा है। क्या दिखा रहा? 1 दिखा रहा। क्या दिखा रहा? 1 दिखा रहा। तो हम यहां से लिखेंगे LHS का साइन 30 इंटू कॉस 60 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60। LHS लेके चले। साइन 30 का मान आधा, कॉस 60 साइन 30 के बराबर आधा, प्लस कॉस 30 साइन 60 का मान √3/2 इंटू साइन 60 √3/2। ये आ जाएगा 1/4। क्या आ जाएगा? 1/4 हमारा आ जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा गुना, तो हो जाएगा 3/4 √3 इंटू √3, 3 2 दूनी 4। हमारा आंसर आ रहा है, हमारा आंसर आएगा यहाँ ले लेते हैं 4 LCM, इधर ले लेते हैं, उधर नहीं, इधर लेते हैं। 1/4 प्लस 3/4, 4 LCM लेंगे, इसे कट जाएगा एक बार में, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 प्लस इससे ही भागा देंगे एक बार में, 3 को 1, 3 4/4 कट के आंसर आ जाएगा 1। अच्छा बताइए ये LHS का मान 1 आया, LHS का मान 1 आया और RHS का मान क्या है? साइन 90 है, तो बराबर नहीं है, तो हम इसी को भी हल करेंगे। किसको हल करेंगे? इसको भी। तो हम कहेंगे RHS को भी दिखाइए। तो साइन 90, बताइए साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो हम कह सकते हैं ये साइन 90 दिख नहीं रहा ना, साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो हम कहेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। सिद्ध हो गया। क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 23 का क्या था? तीसरा था। क्वेश्चन नंबर 23 का तीसरा, नोट कीजिए इसको। तेईस का तीसरा हो गया। 23 का चौथा चलते हैं। 23 का चौथा कर रहा है cos 60 बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 बराबर 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1। अब देखिए कहिएगा तीन को है LHS RHS, LHS RHS MHS। इससे मतलब है कि आप ई वाला उठा के दोनों में से कोई एक के बराबर कर दीजिए, आपका प्रूव हो जाएगा। तो हम कहेंगे LHS उठा रहे हैं, LHS में क्या है? cos 60 का मान साइन 30 के बराबर आधा। अब हम उठाएंगे RHS हमारा क्या है? 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1, 2 cos 30 साइन 60 के बराबर √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 3/4 माइनस 1। ये से ही कट जाएगा 2 सवाल में कटेगा ना, तो हो जाएगा 3/2 माइनस 1, 2 LCM हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1/2 कट गया। ये आ गया RHS। इसको अगर के देखना है तो इसको देख लीजिए, MHS है 1 माइनस साइन स्क्वायर 30, ये भी LHS में लेके चलिए ना। 1 माइनस साइन 30 का मान
साइन 30 का मान हाफ ना होता है, हाँ 1 माइनस 1/4, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं थे, 4 दे दीजिए, 4 माइनस 1 3/4, अरे गलती हो रहा है, ओहो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 है, 1 माइनस 2, यहाँ 2 है साइन स्क्वायर 30 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30, 1 माइनस 2 इंटू साइन 30 का मान हाफ, हाफ का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 इंटू 1/4, ये से ये कट जाएगा 2 बार में ना, तो हो जाएगा यहाँ पे ही लिख देते 1 माइनस 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं 1, अब ले लेंगे क्या चीज 2 एलसीएम, 2 माइनस 1 यानी 1/2, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए अब ये भिन्न का जोड़ गुना ये सब तो आता ही होगा, क्या ये सब तो आता ही होगा, इसलिए यहाँ पर अगर जहाँ दिक्कत हो तो कृपया करके क्या करें, कमेंट करें, और जो स्टूडेंट यहाँ से वीडियो देख रहे हैं कृपया करके वो फर्स्ट लेक्चर से ही देखें, ताकि आपको क्या हो, समझ में आए। अगर आपको पढ़ा हुआ है कोई डाउट नहीं, आप देख सकते हैं, ठीक है। परंतु अगर जो लर्निंग में है या पहली बार पढ़ रहे हैं, हम लाइन से तो बता रहे हैं ना, अब कंटिन्यू क्या कीजिए, उसको बनाने का कोशिश किया और साथ साथ क्लास कीजिए, आपको समझ में आएगा। फार्मूला याद होना चाहिए, मान याद होना चाहिए, अभी तो फार्मूला आया है नहीं, इसमें बहुत सारे फार्मूला आएंगे, इसके बाद जो वाले जो चैप्टर है उसमें बहुत सारी फार्मूला आएगी, अभी फिलहाल मान आ रही है, साइन 60 का मान, साइन 30 का मान, कॉस 30 का मान, टेन 30 का मान, सेक 30 का मान, कोसेक 30 का मान, ये सब बचा चुके हैं पहला चैप्टर में निकालने के लिए, इसलिए यहाँ पर से आप क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। और हम अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में, किसमें, 24 में, 23 का तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 24 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है b बराबर 30 तो सिद्ध करें, यानी b का मान ऐसे दिया है, चौबीस का, यदि b इक्वल टू 30 डिग्री, b बराबर कितना है 30 डिग्री, तो सिद्ध करें, तो सिद्ध करें। पहला कह रहा है 1 माइनस कॉस बी 1 प्लस कॉस बी बटा 1 माइनस साइन बी 1 प्लस साइन बी बराबर 1/3, यही है। तो जहां जहां बी है वहां वहां कितना भरेंगे 30 डिग्री, कितना भरेंगे 30 डिग्री, कितना भरेंगे 30 डिग्री, भरिए 30 डिग्री। अच्छा 30 डिग्री तो भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, भर ही दीजिए। 1 माइनस कॉस 30 और 1 प्लस कॉस 30 बटे 1 माइनस साइन 30 और 1 प्लस साइन 30, LHS लेके चले हैं, ठीक है, LHS, ये RHS LHS लेके चले। अब देखिए यहां देखिए थोड़ा सा, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। अच्छा जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए 1 माइनस कॉस 30 1 प्लस कॉस 30, a को इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a इसको b, तो देखिए तो एक के जगह a धरिए, कॉस 30 के जगह b धरिए, एक के जगह a धरिए, कॉस 30 के जगह b धरिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, या इसी को सरिया के लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कहला पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि ठीक है पहला का स्क्वायर कीजिए, तो पहला का होल स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, ठीक है, अब बटे पहला का स्क्वायर वही चीज है, साइन में लिखेगा, दूसरा का साइन स्क्वायर 30 का आ गया। अब यहाँ से तो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, परंतु आपको पता नहीं है
फिलहाल अभी मान धर देंगे। 1 माइनस cos 30, क्या cos 30 sin 60, sin 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos 30, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस ही ना होगा, हाँ ठीक है। और यहाँ sin 30 का मान हाफ, अतः हाफ का होल स्क्वायर। यहाँ जो 1 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 1 माइनस 1/4। देखिए वहां कुछ नहीं है तो 1 दे के 4 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस 3, ठीक है। यहाँ लेंगे 4 एलसीएम, ठीक है, ये हो जाएगा 4 माइनस 1। 4 से 4 इससे कटता है, फिर भी हम चांद बनाएंगे क्योंकि चांद बनाने से ही हम चले हैं, तो चांद ही बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए। 4/3/4, देखो 4 में से 3 घट रहा था 1, अब बटा में कितना है 4, बटा 4 में से 3 1 घट रहा है तो 3, अब बटा में कितना है 4। 4 रुपया में से 3 रुपया घट गया तो 1 रुपया, अब बटा में 4 था, 4 लिख दिया, ऊपर वाला हल नीचे वाला। 4 में से 3 1 घटा तो 3 बचा, बटा में 4। चांद बनाइए, ये इसके साथ और ये इसके साथ चांद बन गया। 1 गुना 4 अब बटा 4 गुना 3, ये से ये कट जाएगा, यानी 1/3। देखिए तो प्रूव हो गया। तो हम कहेंगे अतः LHS बराबर RHS, क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया। LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 था, क्या था 24, कुछ नहीं था, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b² पे तोड़ दीजिएगा। क्या कीजिएगा, तोड़ दीजिएगा। कितना चाहेंगे तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है भाई, तो होता है कि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर साइन का निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर निकालना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बढ़िया से यहाँ पे दिख रहा है, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस बटे साइन tan स्क्वायर थीटा, साइन बटा कॉस tan होता है, tan 30 का मान 1/√3, स्क्वायर तो स्क्वायर है तो स्क्वायर 1/3। आंसर ऐसे भी आ सकता था, इतना हल नहीं करते, परंतु ये फॉर्मूला आपको अभी दिया नहीं गया, ये फॉर्मूला आपको दिया नहीं गया, इसके बाद वाली जो चैप्टर है उसमें आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और आप ऐसे भी बना सकते हैं, मान पुट करके वो लास्ट में मान पुट करें, ठीक है दोस्तों। आप अगर फॉर्मूला को कमांड करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री का जो भी सवाल है आप उसको चुटकियों में घुमा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चुटकियों में, इसमें कोई पाबंदी नहीं होता, जिधर ले जाना है जिधर लेके जाइए। इसीलिए आपको रोकने के लिए दे देता है LHS बराबर कीजिए RHS, क्योंकि जानता है कहीं भी फॉर्मूला लगा के घुमाते रहेगा क्वेश्चन को, रुकेगा ही नहीं क्वेश्चन, इसीलिए आपको रोकने के लिए स्टॉप ही दे देता है ना, इतने तक रोकिए या इतने तक रोकिए, इसीलिए, ठीक है। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए इसको नोट कीजिए आप लोग। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। 24 का दूसरा, b बराबर 30 डिग्री था ना, तो हो रहा है साइन 2b, और एक फॉर्मूला आ गया यहाँ तो, अच्छा नहीं फॉर्मूला नहीं, 2 साइन b इंटू कॉस b, ये LHS ये RHS, ये हो गया LHS, ये होगा RHS। LHS हम दिखाएंगे, लेकर चलेंगे sin 2b, तो sin 2, अब b के जगह कितना 30,
तो गुना 30 तो हो जाएगा साइन 60, साइन 60 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2। अब चलेंगे RHS। RHS में है 2 साइन B इंटू कॉस B, 2 साइन B की जगह कितना 30 डिग्री इंटू कॉस 30, 2 साइन 30 हाफ कॉस 30 साइन 60 के बराबर, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, √3/2, ये हो जाएगा √3/2, ये होगा पूर्ण। इसीलिए कहेंगे अतः LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसको नोट करिए, बहुत इजी था। तीसरा चौथा, अब चाहते तो इसे बना भी सकते हैं, मेहनत करते तो बन जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है cos 3b बराबर 4 cos QB, 4 cos QB बराबर माइनस 3 cos B, 3 cos B, ये हो गया LHS, ये हो जाएगा RHS। तो हम LHS RHS दोनों के लेकर चलना पड़ेगा, तो हम कहेंगे LHS को लेकर चल रहे हैं, तो LHS है cos 3B, cos 3, अब B का मान कितना है 30, तो cos 90 sin 0 के बराबर, यानी 0 आएगा इसका मान। अब इसमें चलेंगे RHS, क्या चलेंगे RHS में क्या है 4 cos QB माइनस 3 cos B, 4 cos Q कितना 60 यानी 30 माइनस 3 इंटू cos 30, 4 इंटू cos 30 साइन 60 के बराबर, साइन 60 का मान √3/2, और उसका क्या है Q है माइनस 3 इंटू cos क्या है cos 30 साइन 60 का मान √3/2। यहाँ देखिए 4 गुना Q का मतलब हो गया √3 गुना √3 गुना √3 बटा में 2 गुना 2 माइनस 3 √3/2 हो जाएगा ना। देखिए ये 4 से 4 खत्म हो गया कि नहीं हो गया, हाँ हो गया। यहाँ हो गया गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 √3 होगा ना कि नहीं होगा, तो हम यहाँ गुना करेंगे। देखिए 3 गुना √3 और रूट रह गया 3/2 माइनस 3 √3/2, जितना रुपया प्लस में जितना रुपया घटाओ में सब कट जाएगा बराबर 0, प्रूव्ड हो गया। कहेंगे अतः LHS बराबर RHS क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया। अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा, इसी का चौथा, इसको नोट कीजिए, उसके बाद दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा को देखते हैं। 24 का चौथा, तीसरा हो गया है 24 का चौथा। जिन स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आता है कृपया करके कमेंट कर दें, कृपया करके क्या कर दें, कमेंट कर दें। या स्लो पढ़ाना है या फास्ट पढ़ाना है, या नहीं समझ में आ रहा है, या ऐसा कोई समस्या है जो आपको शेयर करना चाहिए, तो आप कृपया करके कमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और वैसे छात्र को शेयर जरूर करें जो क्या हो, भारतीय भवन का क्लास 10th का मैथ का बुक पढ़ना चाह रहा हो, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि इसमें आपको कंटिन्यू हर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, और इसमें हर चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, हर चैप्टर शुरू से अंत तक पढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग ब्रीथ पढ़ा चुके हैं और ब्रीथ पढ़ा चुके हैं, और क्या ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग हाथ लगाए। इसके बाद धीमे धीमे और चैप्टर खींचा जाएगा। तो जिनको लग रहा है कि यहाँ से हमको कंटिन्यूटी मिल सकता है, आप शेयर कीजिए, वैसे स्टूडेंट को जरूर शेयर करिए, वैसे स्टूडेंट को जरूर शेयर करिए जो कंटिन्यूटी खोजते हो। कह रहा है साइन 2b और b बराबर बोला था 30 डिग्री।
साइन 2b बराबर कितना है 2 tan b, 2 tan b बटे 2 tan b बटे 1 प्लस tan स्क्वायर b, tan स्क्वायर b। तो ये हमारा है LHS, ये हमारा है RHS। हम LHS लेकर चलेंगे, क्या लेकर चलेंगे LHS। LHS में हम देखेंगे तो LHS में क्या है साइन 2b है, तो साइन 2 और b की जगह कितना है 30, तो हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2, ये LHS हुआ। अब देखिए कहिएगा इधरों हल कर देते हैं, क्योंकि इधर मान नहीं दिया हुआ तो इधरों हल करना ही पड़ेगा आपको। RHS में है 2 tan b बटे 1 प्लस tan स्क्वायर b, 2 tan की जगह कितना 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है, यहाँ मान भरिए, 2 tan 30 का मान 1/√3, 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 2/√3, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/3, हो जाएगा 2/√3 बटा में हो जाएगा 3 LCM ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 यानी 4। अभी बता ना ऊपर वाला नीचे जबड़ी में 2/√3 बटा में 4/3, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो हम यहाँ कहेंगे 2 गुना 3 बटा 4 गुना √3। ठीक है, ये कट जाएगा इससे 2 बार में, ये देखिए अब यहाँ आ गया है 3 2√3। ठीक है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और 2√3, तो एक √3 से कट जाएगा यानी √3/2, रूट हो गया ना √3/2, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं √3 इंटू यहाँ √3 इंटू √3 बराबर 3 होता है। तो जहां हमको 3 दिखेगा वहां हम 2 को गुना में डाल सकते हैं, √3 कट गया, बार में आ गया क्या √3/2 आ गया। तो हम अतः लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। और यहाँ से सवाल आते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान से रखना है। मान पुटिंग वाला में से क्वेश्चन में पेपर में क्या पूछा जाता है, सवाल पूछा ही जाता है, इसलिए आप इसको बनाने का क्या करें कोशिश करें और बनाने के लिए सीख ही जाएं, ताकि आपका नंबर पेपर में छूटे नहीं। ठीक है, तो अगला वीडियो में मिलते हैं।